नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश बुतड़ा। आज आपसे चर्चा करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के माध्यम से कैसे पैसा बना सकते हैं। तो हम में से अधिकांश लोगों का ये क्वेरी रहता है कि म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा लगाया, साल भर हो गया, मेरा पैसा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, 2 साल हो गया नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा जो बनता है वो लंबे समय पर जाकर बनता है। आज हम इसको बहुत अच्छे से डीप में समझेंगे और मुझे आशा है कि आपको ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों, ये इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिछले 20 सालों के अंदर हमने काफ़ी बड़ी-बड़ी मंदियाँ देखी, जैसे कि 2008 में 60% हमारा मार्केट गिरा, 2011 में 22% की गिरावट रही, 2020 के अंदर 40% मार्केट मार्च के महीने में कोविड की वजह से गिरा। तो आप यहाँ इस ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 20 सालों में 8 बार बड़े-बड़े करेक्शंस इस तरीके से आए हैं, लेकिन करेक्शन होने के बाद से फिर से मार्केट कुछ समय बाद ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो इस ग्राफ को देख करके एक चीज समझ सकते हैं आप कि जो करेक्शन है वो बहुत ही छोटे समय के लिए रहता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक लंबे समय के लिए रहती है। अब ग्रोथ क्यों रहती है, कितनी होगी, इस बात को हम आगे जानते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने स्लाइड में बताया है कि पिछले 20 सालों में 3 बार बड़े-बड़े करेक्शंस हुए हैं। सन 2000 डॉट कॉम बबल नाम से घटना हुई थी, 2008 जिसमें लीमैन ब्रदर्स नाम की घटना हुई, 2020 जो कि कोविड नाम की घटना हुई। 2000 के अंदर मार्केट ने 57% का गिरावट दिखाया, 2008 में 63% का गिरावट दिखाया, 2020 में 40% का गिरावट दिखाया। तो ऐसे समय पर भी हम अपना पैसा कैसे बनाएं? तो दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपके मन में जो धारणाएं बनी हुई हैं उनमें सुधार हो सके। तो देखिए दोस्तों, कि जब भी ऐसा पैंडेमिक का समय आता है या जब गिरावट का समय आता है तो आप लोगों को ग्रीडी होना चाहिए। जब दूसरे सभी लोग डर रहे हो तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आगे इसको जानते हैं। सन 2000 में सन 2000 में सेंसेक्स जो है वो 6000 पॉइंट था। मई 2001 आते आते डॉट कॉम बबल नाम की घटना की वजह से वो 3500 पॉइंट पे रह गया। हमने पिछले अनुभव से 10 लार्ज कैप श्रेणी के फंडों के एवरेज को लेते हुए ये कैलकुलेशन की है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि फरवरी 2000 में अगर किसी व्यक्ति ने 6000 का जब मार्केट था तो 1 लाख रुपए का जब निवेश किया, मई 2001 आते आते मार्केट गिरावट होते होते 3500 पॉइंट पर आ गया और जो 1 लाख का निवेश किया था वो घट करके 60,000 रुपया रह गया। इस समय पर 3 तरह के निवेशक होते हैं। एक निवेशक वो होते हैं जो उस मंदी में एग्जिट कर जाते हैं, अपना पैसा नुकसान लेकर के चले जाते हैं। दूसरे निवेशक वो होते हैं जो उस समय पर बने रहते हैं लेकिन अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। तीसरे निवेशक वो होते हैं जो उस मंदी के दौरान में भी बैठे रहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखते हैं और उसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझकर और निवेश करते हैं। लेकिन जब बुरी घटनाएं और नेगेटिविटी मार्केट में फैली होती है तब देखिए क्या होता है। सितंबर 2001 आते आते मार्केट फिर से और करेक्ट हो गया और 2600 पॉइंट पर रह गया। जो पुराना इन्वेस्टमेंट जो किया था फरवरी 2000 में 6000 सेंसेक्स लेवल पर, वो भी घट करके 1 लाख का 43,000 रुपया रह गया। उस व्यक्ति ने अगर किसी समझदार निवेशक ने अगर जब सेंसेक्स 3500 पॉइंट पर आया था मई 2001 में, तब फिर से अगेन एक नया इन्वेस्टमेंट किया होगा अपने फंड्स को एवरेज करने के लिए, उसका भी पैसा घट करके 78,000 रह गया। लेकिन अब इस समय पर जब ये और एक्सट्रीम डाउनसाइड था, ऐसे समय पर आदमी का हिम्मत, सभी लोगों का हिम्मत जवाब दे जाता है। लेकिन अगर उस समय पर देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा सस्ता था। अगर किसी व्यक्ति ने उस समय अगेन 1 लाख रुपया और निवेश कर दिया होता तो जब मार्केट में सेंटीमेंट सुधरा, फरवरी 2004 आते आते
मार्केट फिर से अपने पुराने फरवरी 2000 वाले लेवल के पास में आया 5500 पॉइंट पे। तो जो सबसे पहले जो निवेश किया था 1 लाख, जिसका वैल्यू घट के 43,000 रह गया था, वो फिर से बढ़ करके 1,90,000 रुपया हो गया। जो सेकंड फेज में इन्वेस्ट किया था वो भी बढ़ करके 3,44,000 रुपया हो गया। लेकिन जो सबसे नीचे गिरावट में जो एक्सट्रीम नेगेटिविटी के माहौल में निवेश किया वो बढ़ करके 4.5 लाख रुपया हो गया था। और उसके बाद में मार्केट ने अपना रन शुरू किया। 2004 की शुरुआत से लेके 2008 की शुरुआत तक मार्केट कंटिन्यूअस रफ्तार से दौड़ लगा रहा था। जो पहला इन्वेस्टमेंट था मेरा, वो जनवरी 2008 आते आते सेंसेक्स ने 20,000 पॉइंट का अपना रन किया। जो पुराना पैसा था वो बढ़कर के 7,60,000 रुपया हो गया। जो सेकंड गिरावट के फेस में पैसा डाला वो बढ़कर के 14,30,000 हो गया। और जो थर्ड जो एक्सट्रीम गिरावट में डाला था वो पैसा बढ़कर के 18 लाख रुपया हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो एक एक्सट्रीम गिरावट के बावजूद भी जब मार्केट ने वापस संभला तो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना जबरदस्त तेजी से बढ़ गया था। दोस्तों अब आता हूं ये 10 अप्रैल 2020 तक की सिचुएशन पे, जब मार्केट कोविड नाम की घटना की वजह से बहुत ही हर निवेशक भयभीत है। उस समय क्या सिचुएशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो फरवरी 2000 में जो निवेश किया था 1 लाख रुपया, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 15 लाख रुपया। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरा पैसा 20 सालों में 15 गुना बढ़ा है और मुझे 14% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है। लेकिन जो मैंने 3500 के सेंसेक्स लेवल जो मई 2001 में आया था गिरावट का, उसमें अगर जो निवेश किया था उसका वैल्यू आज की तारीख में मैं अगर इन्वेस्टेड हूं तो 28 लाख रुपया वैल्यू है। पिछले 19 सालों में 28 गुना मेरा पैसा बढ़ा है और उस पे मुझे जो है काफी अच्छा ब्याज मिल रहा है। और जो तीसरी बार निवेश किया एक्सट्रीम मंदी के दौर में, उस पे मुझे जो ग्रोथ दिख रही है वो 35,70,000 रुपए का आज का वैल्यूएशन है, जो कि 19 साल में 35 गुना रकम बना है और 19% का वार्षिक चक्रवृद्धि रिटर्न प्राप्त हुआ है। तो आप दोस्तों इस वीडियो इसमें स्लाइड में एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो सबसे पहले बार जो निवेश किया उस पे उसे 15 गुना पैसा बना, लेकिन जो एक्सट्रीम गिरावट पे निवेश किया उस पे उसे 35,70,000 रुपए का निवेश उसका रिटर्न बन रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से पैसा बना। अब ये जो तेजी मंदी का दौर है ये सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। कभी कभी निवेशक बहुत ज्यादा होते हैं, कभी निवेशक बहुत कम होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्केट है वो ड्यू टू कंजम्पशन, ड्यू टू कंपनीज की रेवेन्यू, उनकी वजह से चलता है। तो देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट ने पैसा बना के दिया। तो दोस्तों ऐसे समय पर हम लोगों को 3 प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी क्राइसिस का टाइम है और अगर आपके पास कैश है तो आप उस समय निवेश करने का करेज दिखाइए, तभी आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बन सकता है। 3 चीजों पे, हमारे 3 सिद्धांतों पे जरूर से फोकस कीजिए। अपना निवेश जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, उसको नियमित रूप से निवेश करें, चाहे गिरावट का दौर हो चाहे तेजी का दौर हो, आप नियमित रूप से अपनी हर सेविंग्स को सिस्टमेटिकली निवेश करते रहें और अपनी एसआईपीस को भी नियमित रखें। इन्वेस्ट हर मार्केट सिचुएशन में अपना निवेश तब तक बनाए रखें जब तक आपका लक्ष्य अचीव नहीं हो जाता। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें सो दैट कि मेरे सारे वीडियोस जो भी मैं आगे इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा आप तक पहुँचती रहे। और आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो दोस्तों तक भी, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।